गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने देखा था दीर्घवृत्त के जो दीर्घ अक्ष था उसके परते हमने जड़त्वाघूर्ण निकाला था। अब अब क्या कह रहा है वो, दीर्घवृत्त का लघु अक्ष के परते जड़त्वाघूर्ण। अब की बार हमें लघु अक्ष के परते जड़त्वाघूर्ण निकालना है। वही सेम तरीका है। सेकंड क्या है, लघु अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना। लघु अक्ष के परते जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो हमारा ये कोई दीर्घवृत्त है इस टाइप का, एक्स डैश वाई डैश। ये बिंदु हमारा क्या है, मूल बिंदु ओ। इसमें हमने एक छोटी काट क्या ली थी, डेल्टा एक्स लंबाई, डेल्टा वाई चौड़ाई, वाई एक्स की दिशा में डेल्टा वाई। यहाँ से दूरी क्या थी, वाई। ये दूरी वाई थी, एक्स अक्ष से दूरी वाई होती है और वाई एक्स से दूरी क्या है, एक्स। वाई एक्स से दूरी क्या है, एक्स। तो ये हमारा कौन सा है, वाई एक्स को हम क्या कहते हैं, लघु अक्ष। इसका समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे वी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है। तो हमें लघु अक्ष इसके परते जड़त्वाघूर्ण निकालना। तो छोटी काट की इस अक्ष से दूरी चाहिए। इस अक्ष से दूरी क्या है, एक्स। तो यहाँ पे जो दूरी है वो हमारी क्या है, दूरी बराबर एक्स है। यहाँ पर ये ए है, यहाँ पर क्या है, माइनस ए। इधर वाई अक्ष की दिशा में वाई की वैल्यू क्या निकली थी, बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। और इधर क्या निकली थी, माइनस का, वाई की वैल्यू क्या लिखी थी, माइनस का बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारी लिमिट थी वाई की, और लिमिट थी एक्स की माइनस ए से प्लस ए। वाई की लिमिट थी माइनस बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर से बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करेंगे, तो हम पहले इसका द्रव्यमान निकाल लेते हैं छोटी काट का। तो पहले हमें पूरे का निकालना पड़ेगा। पूरा क्षेत्रफल क्या है, पाई ए बी। चूंकि दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल कौन सा, पाई ए बी का द्रव्यमान बराबर कितना है, कैपिटल एम। पाई ए बी क्षेत्रफल का द्रव्यमान कितना है, कैपिटल एम। तो एकांक का क्या हो जाएगा, इसलिए एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान बराबर एम बटे कितना, पाई ए बी। ठीक है। पाई ए बी कहाँ आ जाएगा, नीचे। एकांक का निकालेंगे तो अब छोटी काट का एरिया, छोटी काट का एरिया क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। इसलिए छोटी काट के क्षेत्रफल, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास में एकांक वाला आया है एम अपॉन पाई ए बी, इसमें गुणा कर देंगे किसका, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई का। ठीक है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई का गुणा कर दिया। छोटी काट का क्या आ गया, छोटी काट के क्षेत्रफल का द्रव्यमान प्राप्त हो गया। और इसका द्रव्यमान भी पता है, दूरी पता है, तो हम जड़त्वाघूर्ण का सूत्र लगा दें। अब छोटी काट का लघु अक्ष ब्रैकेट में क्या लिख लें, वाई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, द्रव्यमान गुणा दूरी स्क्वायर। ये बराबर होगा कितना, द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर। द्रव्यमान कितना, ये रहा द्रव्यमान एम बटे क्या है, पाई ए बी गुणा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। दूरी क्या है, एक्स।
वाई अक्ष से दूरी क्या है छोटी काट की, एक्स दूरी है, तो एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये तो छोटी काट का है जड़त्वाघूर्ण। हमें पूरे का चाहिए, पूरे दीर्घवृत्त का चाहिए, तो लिमिट लगा देंगे, समाकलन करेंगे। इसका समाकलन 2 बार करना पड़ेगा क्योंकि इसमें डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई आ रहा है। तो इसलिए किसका, इसलिए पूरे दीर्घ वृत्ताकार पटल का जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होगा, पूरे दीर्घवृत्ताकार पटल का जो हमारे पास में छोटी काट का आया ये वाला, इसका हम क्या करेंगे समाकलन, कितनी बार करेंगे इसका समाकलन, 2 बार। और क्या है एम अपॉन पाई ए वी, और एक्स स्क्वायर को आगे लिख लेते हैं, डेल्टा एक्स को डी एक्स लिख लेते हैं, डेल्टा वाई को डी वाई लिख लेते हैं। पहले एक्स की लिमिट आएगी, एक्स की लिमिट क्या है माइनस ए से प्लस ए। फिर वाई की लिमिट आएगी, वाई की लिमिट क्या है माइनस बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर से लेकर क्या प्लस का बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ये लिमिट हो गई। तो एम अपॉन पाई ए भी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो दिस इक्वल टू रह जाएगा एम अपॉन पाई ए बी कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, माइनस ए से प्लस ए, और ये हो जाएगी 0 से बी, लिमिट 0 से बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और दुगना हो जाएगा, लिमिट 0 से बी हो जाएगी, माइनस से प्लस है ना, माइनस बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर से प्लस बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, यहाँ तक लिमिट है। तो ये क्योंकि इसमें वाई है ही नहीं, ये वाई की जगह माइनस वाई रख दें तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसमें वाई कहीं है ही नहीं, एक्स स्क्वायर है ये, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये समफलन है वाई के लिए, तो वाई के लिए समफलन है, तो इसका मतलब 2 आगे आ जाएगा, लिमिट 0 से बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर हो जाएगी, और रह जाएगा क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स और डी वाई। ठीक है, अब इसका हम समाकलन करेंगे, वाई के सापेक्ष करेंगे पहले, तो क्या आएगा 2m अपॉन पाई ए भी तो है ये, माइनस ए से प्लस ए, और ये एक्स स्क्वायर है, ये तो हमारा जैसे तैसे रहेगा कांस्टेंट है, वाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, तो समाकलन किसका होना है 1 का समाकलन क्या हो जाएगा वाई, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से बी अंडर रूट क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और डी एक्स डी वाई है, डी वाई खत्म हो गया क्योंकि हमने वाई के सापेक्ष समाकलन कर दिया, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, वाई रह गया 1 रह गया, 1 का समाकलन वाई, वाई की उसकी लिमिट क्या हो जाएगी 0 से बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम लिमिट रख देते हैं, लोअर लिमिट रखने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, वाई की जगह 0 हो जाएगा, अपर लिमिट रख देते हैं केवल, तो ये क्या आएगा 2m बटे पाई ए बी, और क्या होगा माइनस ए से प्लस ए एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट रख देते हैं वाई की जगह बी अंडर रूट क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, ऐसा रह जाएगा, तो बी तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा अगले पेज में देखते हैं, बी बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये बचेगा लिमिट ये बचेंगी, या बी से बी कट जाएगा, बी से बी यहीं कहीं काट सकते हैं हम, बी से बी कट गया तो m अपॉन 2m अपॉन पाई रह जाएगा अगले पेज में, तो क्या रह जाएगा देखते हैं, कितना आएगा ये आ जाएगा बराबर 2m अपॉन पाई ए, बी कट गया, माइनस ए से प्लस ए, और एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, ऐसा रह जाएगा। तो अब देखना, ये एक्स की जगह माइनस एक्स रख दें तो कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर जो भी माइनस होगा उसको प्लस कर देगा, तो यानी कि x के लिए भी कैसा फलन है ये समफलन है, x के लिए भी कैसा फलन है समफलन, लिमिट क्या हो जाएगी 0 से a हो जाएगी, तो ये रह जाएगा 2m अपॉन पाई ए, लिमिट 0 से a और दुगना हो जाएगा, रह जाएगा क्या एक्स स्क्वायर अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, ऐसा रह जाएगा ये। इसका करते हैं समाकलन। समाकलन करने के लिए x की जगह कुछ मानना पड़ेगा। क्या माने बताओ? माना x बराबर a साइन थीटा। a क्यों मान रहे हैं? क्योंकि x के बटे में जो a है ना, रखेंगे यहाँ a तो a स्क्वायर कट जाएगा, तो इसका मतलब dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? a cos थीटा और d थीटा। ठीक है, रख दो। इसमें लिमिट क्या हो जाएंगी बताओ? x की जगह 0 लिखेंगे तो थीटा का मान 0 आएगा। x से a लिखेंगे तो a से a कट जाएगा, 1 बचेगा, तो साइन थीटा बराबर 1 होने का मतलब क्या है? π/2। तो ये तो हो जाएगा 4m बटे पाई ए, और लिमिट हो जाएंगी 0 से π/2। x की जगह क्या लिख रहे हैं? a स्क्वायर साइन थीटा अंडर रूट कितना? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे ए स्क्वायर। डी एक्स की जगह क्या लिख रहे हैं? ए कॉस थीटा और डी थीटा। तो यहाँ देख रहे हैं इस ए से ये कट जाएगा और ये स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? ये आ जाएगा 4m अपॉन पाई और कितना? ए स्क्वायर, और आगे आ जाएगा 0 से π/2। यहाँ रह जाएगा साइन थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, क्या बच गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ए कॉस थीटा। ए तो कट चुका है, ए से ए, कॉस थीटा बचेगा केवल, कॉस थीटा और डी थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4m अपॉन ए स्क्वायर पाई और 0 से कितना? π/2 साइन थीटा अंडर रूट के अंदर क्या रह जाएगा? ये कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा और डी थीटा। कॉस थीटा जैसे तैसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट हट गया। तो नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा? 4m अपॉन ए स्क्वायर पाई 0 से π/2 साइन थीटा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये कॉस थीटा जैसे तैसे और डी थीटा भी जैसे तैसे। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 4m ए स्क्वायर बटे पाई, क्या बचेगा? 0 से π/2 साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब इसमें हम लगा देंगे गामा सूत्र। गामा सूत्र क्या होता है? इधर लिख लेते हैं गामा सूत्र। गामा सूत्र क्या होता है? 0 से π/2 साइन की पावर m थीटा हो, कॉस की पावर n थीटा डी थीटा हो, लिमिट 0 से π/2 हो, तो इसकी वैल्यू होती है गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन कितना? 2 गामा क्या? m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2। ठीक है, दूसरे तरीके से भी हो जाएगा। ये कॉस थीटा को t मान लो, ये साइन थीटा मिल जाएगा। कॉस थीटा बराबर t मान ले तो साइन थीटा डी थीटा मिल जाएगा। दूसरा तरीके से भी हो जाएगा, गामा से डायरेक्ट आ जाता है। तो ये फॉर्मूला ही हमें याद होना चाहिए। m घात होती है साइन की और n कॉस की घात होती है। तो साइन की घात तो 1 है, कॉस की घात 2 है, तो m का मान 1 और n का मान क्या है? 2। यहाँ रख दो m की जगह 1 और n की जगह 2। तो ये क्या हो जाएगा? 4m ए स्क्वायर बटे पाई, गामा कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1/2 गामा क्या? 2 प्लस 1/2 और गामा कितना आएगा? 2 गामा क्या? 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 2 और y2। ठीक है, ऐसा रह जाएगा ये। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है इसकी वैल्यू। तो ये रह जाएगा 4m ए स्क्वायर बटे पाई और क्या आएगा? 1 प्लस 1 2 हो गया, तो ये गामा 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? गामा 3/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 गामा क्या? 5/2। ठीक है, ऐसा रह जाएगा ये। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या प्राप्त होती है। इसको सॉल्व करते हैं, ये रह जाएगा कितना? 4m ए स्क्वायर और कितना अपॉन पाई
गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, गामा 3/2 की वैल्यू क्या होती है 1/2 अंडर रूट पाई, और 2 तो है ये। गामा 5/2 की वैल्यू क्या रहेगी, गामा 5/2 की वैल्यू 3/2 1/2 और अंडर रूट पाई। ठीक है, ऐसा रह जाएगा ये। इसमें कहीं कोई मिस्टेक रह रही है, स्टार्टिंग से देखते हैं। हमारा द्रव्यमान आ गया था, एकांक क्षेत्रफल का क्या आ गया था, छोटी काट का क्षेत्रफल एम अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, ये ठीक है। द्रव्यमान गुणा दूरी स्क्वायर एम अपॉन पाई ए बी डेल्टा एक्स डेल्टा वाई इंटू एक्स स्क्वायर, ये ठीक है। पूरे दीर्घवृत्ताकार पटल का जड़त्वाघूर्ण क्या हो जाएगा, इसका समाकलन कर देंगे। एक्स की लिमिट -a से प्लस वाई की लिमिट ये हो जाएगी। ठीक है, एम अपॉन पाई ए बी एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई हो जाएगा, ये दोगुना हो जाएगा, लिमिट 0 से भी हो जाएगी, -a से एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये भी ठीक है। फिर इसका समाकलन y के सापेक्ष करेंगे तो y आएगा, एक्स स्क्वायर जैसे एक तैसे, लिमिट -a से +a। ठीक है, और फिर इसमें y की लिमिट रख देंगे ये वाली, तो इतना हो जाएगा। b बाहर आकर इसको काट देगा। अब ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और -a से +a एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर बटे a स्क्वायर हो जाएगा, ये ठीक है। x की जगह क्या लिख रहे हैं, लिमिट ये 0 से a हो जाएगी और दोगुना हो जाएगा इसका। इसमें x का मान ये रख रहे हैं a साइन थीटा, dx का मान ये रख रहे हैं, तो ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई है, एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह हम ये लिखेंगे a साइन थीटा, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एक्स की जगह हमने a साइन थीटा माना, यहाँ रखेंगे तो a स्क्वायर और साइन का भी स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 - एक्स की जगह a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, डी एक्स की जगह a कॉस थीटा डी थीटा। तो ये a कट जाएगा, ये a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ये क्या है हमारा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ 1 - साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, यहाँ कॉस थीटा डी थीटा, ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा आएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 4m स्क्वायर अपॉन पाई, तो यहाँ 2 रखना पड़ेगा हमें, 1 + 2, और यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा अपॉन 2 गामा, यहाँ पे क्या आएगा 2 + 2, इस वाले फॉर्मूले का उपयोग कर रहे हैं, 2 हैं m और n का मान, तो ये हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये गामा 3/2 हो जाएगा, गामा 3/2, ये भी गामा 3/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, गामा 3/2 की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगी, 1/2 अंडर रूट पाई, 1/2 अंडर रूट पाई हो जाएगी। और यहाँ पर क्या आएगा 2, ये हो जाएगा 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा 6, और 2 का भाग, तो यहाँ पर 3 रह जाएगा। यहाँ पर क्या रह जाएगा, ये गामा के अंदर 3 रह जाएगा, गामा के अंदर 3 रह जाएगा। तो गामा 3 का मान क्या है, फैक्टोरियल 2 है, गामा 3 का मान क्या है, फैक्टोरियल 2। यहाँ लिख लेते हैं आगे 2 ये वाला, गामा 3 का मान फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 2 × 2 से 4 कट जाएगा, ये रह जाएगा कितना 4ma स्क्वायर बटे पाई, और कितना 4ma स्क्वायर बटे पाई, और 1/2 × 1/2 क्या हो गया 1/4, और अंडर रूट पाई गुणा अंडर रूट पाई क्या हो जाएगा पाई, और 2 × 2 क्या हो जाएगा ये 4। तो इस 4 से ये 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ma स्क्वायर बटे 4। यही क्या हो जाएगा हमारा अभीष्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका लास्ट डेरिवेशन और बच्चा है उसको बता देता। अब तो ये कैलकुलेशन है, ये यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर हो गई थी, एक्स स्क्वायर एक्स जगह में ए साइन थीटा रखेंगे तो ए का भी स्क्वायर होगा और साइन का भी स्क्वायर होगा, और तो सब जैसे के तैसे है। नेक्स्ट इसी का थर्ड पॉइंट देखते हैं। इसका थर्ड पॉइंट क्या है, अब की बार जो हमारे पास में जड़त्वाघूर्ण पूछ रहा है वो केंद्र पर एक रेखा है
उससे पूछ रहा है और तल के लंबवत है। ठीक है, जड़त्वाघूर्ण कैसे पूछ रहा है वो, केंद्र पर रेखा के प्रत्यय और तल के लंबवत। थर्ड, केंद्र के पारित यानी केंद्र पर है हमारी पारित रेखा तथा तल के लंबवत, तल के लंबवत। ठीक है, तो इस टाइप का है कोई हमारा दीर्घवृत्त, ये कोई दीर्घवृत्त है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, वाई वाई डैश। ठीक है, ये हमारा मूल बिंदु ओ है, इसमें कोई छोटी काट है, वही पहला तरीका, छोटी काट है, ये डेल्टा एक्स है, छोटी काट की एक भुजा और एक भुजा क्या है डेल्टा वाई, तो इसका एरिया क्या होगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। ठीक है, तो यहाँ से हमारी दूरी कितनी है ये वाई, एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी वाई और वाई अक्ष से दूरी कितनी है एक्स, वाई अक्ष से दूरी कितनी है एक्स। ठीक है, तो हमारी रेखा यहाँ पर है केंद्र पर, इस टाइप से खड़ी हुई है, जैसे तल पे जैसे खड़ी हुई है खड़ा हुआ पेन है, इस टाइप से है, यानी कि रेखा ऐसे ऊपर की ओर है। तो हमारी केंद्र से दूरी क्या हो जाएगी, उस पारित रेखा को हम इस टाइप से बना लेते हैं। ये हमारी कौन सी रेखा है, परित रेखा या पारित भी कह देते हैं, पारित रेखा है। तो इस रेखा की इससे दूरी क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, ये वाली दूरी कितनी निकल के आएगी, ये दूरी निकल के आएगी, ये समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज से क्या निकलेगा, ये वाई है, ये एक्स है, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये निकल के आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये कितनी निकल के आएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकल के आएगी। जो हमारी केंद्र पर रेखा ये पारित रेखा है, इस कोने से यहाँ तक की दूरी मिनिमम होगी, तो ये दूरी हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो जो हम दूरी लिखते हैं वो दूरी हमारी कितनी हो गई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पारित रेखा से, पारित रेखा केंद्र पर है और इस टाइप से खड़ी हुई है। ठीक है, इस टाइप से खड़ी हुई है, तो हमारी जो मिनिमम दूरी होगी वो कौन सी होगी, मिनिमम दूरी ये वाली होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और ये दूरी कितनी निकल के आएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन जाता है, ये वाला त्रिभुज समकोण बन जाता है, ये वाई है, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग से ये निकल के आएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो फिर से वही तरीका, हम पहले छोटी काट का द्रव्यमान निकालेंगे फिर जड़त्वाघूर्ण निकालेंगे। तो चूंकि पाई ए बी क्षेत्रफल, पाई ए बी क्षेत्रफल किसका है, पूरे दीर्घवृत्त का, पाई ए बी क्षेत्रफल का द्रव्यमान बराबर कितना कैपिटल एम, इसलिए किसका, एकांक क्षेत्रफल का, इसलिए एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान बराबर एम अपॉन पाई ए बी। वही तरीका पहले बार जो डेरिवेशन गए थे, इसलिए छोटी काट, इसलिए छोटी काट, इसलिए छोटी काट के क्षेत्रफल, छोटी काट का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल ब्रैकेट में लिख लेते हैं, छोटी काट का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई हो जाएगा, का द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या हो जाएगा, एकांक में इस क्षेत्रफल का गुणा कर देंगे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। ठीक है, ये द्रव्यमान आ गया छोटी काट का। अब क्या निकालेंगे हम, जड़त्वाघूर्ण। अब छोटी काट का जड़त्व आघूर्ण सूत्र लगा लेते हैं, द्रव्यमान गुणा दूरी का वर्ग। द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान है हमारा कितना, ये रहा एम अपॉन पाई ए बी और डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। दूरी क्या है, दूरी ये है अंडर रूट कितनी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वर्ग, ये दूरी है, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, एम अपॉन पाई ए बी और डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमारा जड़त्वाघूर्ण किसका आया है, छोटी काट का है, द्रव्यमान गुणा दूरी के स्क्वायर से। हमें पूरे का चाहिए, पूरे दीर्घवृत्त का चाहिए, तो क्या कर देंगे इसका समाकलन, छोटी काट का जो भी जड़त्वाघूर्ण आता है उसका समाकलन कर देते हैं।
समाकलन कितनी बार करना पड़ेगा? 2 बार, क्योंकि डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई है इसमें। तो 2 बार करेंगे तो एक्स की लिमिट और वाई की लिमिट आएंगी। तो क्या होगा नेक्स्ट, ये बराबर हो जाएगा, इसलिए पूरे दीर्घवृत्त का जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या, यहाँ लिख लेते हैं, बराबर डबल इंटीग्रेशन एम अपॉन पाई ए वी और डेल्टा एक्स डेल्टा वाई को पीछे लिख लेंगे। पहले क्या लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डेल्टा एक्स को क्या लिख लें, डी एक्स, डेल्टा वाई को क्या लिख लें, डी वाई। ठीक है, तो लिमिट क्या होगी, एक्स की लिमिट आएगी पहले माइनस ए से प्लस ए, वाई की लिमिट क्या आएगी, माइनस बी अंडर रूट कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर से प्लस बी अंडर रूट कितना, जो पहले भी आए दोनों डेरिवेशन में, वही लिमिट यहाँ पे काम करेगी, बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। और इसमें से कांस्टेंट बाहर कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम एक गुणन लगा रहे हैं समाकलन का, माइनस से प्लस लिमिट हो, माइनस से प्लस लिमिट हो, सेम संख्या हो तो दुगुना हो जाता है, लिमिट 0 से ए हो जाती है। तो y के लिए y के लिए पहले समाकलन करेंगे, तो y के लिए ये सम फलन है, क्योंकि y की जगह माइनस वाई रखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ y है ही नहीं, यहाँ रखेंगे तो स्क्वायर से प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा ये एम अपॉन पाई ए वी, तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है दोगुना हो जाएगा, माइनस ए से प्लस ए लिमिट रह जाएगी, इसकी लिमिट 0 से बी अंडर रूट क्या रह जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, अपॉन पाई बाहर आ गया, यह क्या आ जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स डी वाई। देखना वाई की लिमिट हमने 0 से बी कर लिए, पहले माइनस से प्लस थी, ये माइनस बी अंडर रूट इतने से प्लस बी अंडर रूट इतना था, तो 0 से ये हो गई और दोगुना हो गया इसका। ठीक है, गुण लिख देते हैं हम समाकलन का, बहुत बार बता चुके हैं इसको माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स का मान दोगुना हो जाता है, लिमिट 0 से ए हो जाती है, एफ एक्स डी एक्स हो जाता है समफलन के लिए, किसके लिए, समफलन के लिए, और माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स इसका मान 0 हो जाता है, किसके लिए, किसके लिए हो जाता है, ये विषम फलन के लिए। सम विषम कैसे पहचानते हैं, एक्स की जगह माइनस एक्स रख दें, चेंज हो जाए तो विषम फलन, नो चेंज तो सम फलन। ठीक है, हम यहाँ वाई की जगह माइनस वाई रख दें, नो चेंज है, वाई की जगह माइनस वाई रख दें, नो चेंज, क्योंकि स्क्वायर से फिर से वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, तो नो चेंज है, इसलिए समफलन है। समफलन है तो लिमिट 0 से बी हो जाएगी, बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे स्क्वायर, और दोगुना हो जाएगा आगे। ठीक है, अब इसका हम समाकलन कर रहे हैं, पहले किसके सापेक्ष करेंगे, वाई के सापेक्ष, दोनों पदों का होगा, एक्स स्क्वायर इसमें वाई है ही नहीं, तो एक का समाकलन होगा यहाँ पर, यहाँ वाई स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, वाई क्यूब बटे 3, यहाँ एक का समाकलन क्या होगा, वाई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एम अपॉन पाई ए वी, दोगुना आगे लिख लिया, माइनस से प्लस ए और माइनस ए से प्लस ए, लिमिट को अब समाकलन कर रहे हैं तो लिमिट लगाने की आवश्यकता नहीं, समाकलन लगाने की आवश्यकता नहीं है, समाकलन कर रहे हैं। अब एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर का क्या होगा, वाई क्यूब बटे 3, लिमिट क्या हो जाएगी 0 से बी अंडर रूट कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और क्या रह जाएगा डी एक्स। ठीक है, अब इसमें हम लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट रख दें वाई की जगह, लोअर लिमिट रखने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो केवल हम ये अपर लिमिट रख रहे हैं वाई की जगह पर, तो क्या हो जाएगा ये, दिस इक्वल टू 2m अपॉन पाई ए वी माइनस ए से प्लस ए एक्स स्क्वायर, जैसे तैसे वाई की जगह पर ये लिमिट रख रहे हैं, बी अंडर रूट कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, यानी इसका क्यूब, तो बी का क्यूब आएगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, भाई क्यूब करेंगे y का क्यूब यानी कि इस अंडर रूट का क्यूब, अंडर रूट का मतलब 1/2 घात होती है, तो 3/2 नहीं हो जाएगी घात, y क्यूब है ये, y क्यूब पहले से आ रहा है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी 3/2। ठीक है, और बटे में कितना है 3, तो ये हमारा क्या लिमिट रख दी हमने इसमें, और रह गया कितना dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। समाकलन से पहले हम क्या कर लें, इसमें से एक भी कॉमन आ रहा है,
एक बी कॉमन आकर इस बी को काट देगा। एक बी कॉमन आ रहा है दोनों में से, इस बी को वो काट देगा। तो नेक्स्ट देखते हैं पेज में क्या आता है। तो इसकी वैल्यू आएगी कितनी, बराबर 2m अपॉन पाई ए। एक बी कट गया कॉमन आकर, तो बी हमने हटा दिया यहाँ पर, माइनस ए से प्लस ए लिमिट एक्स स्क्वायर, बी कॉमन आ गया था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, प्लस यहाँ बी कॉमन आ गया तो बी स्क्वायर बचा। अंडर रूट में क्या बचेगा, घात 3/2 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर की घात कितनी है, 3/2, और बटे क्या है 3, और बाहर क्या है dx। ठीक है, ऐसा बच जाएगा इस ऊपर वाले से, 3 ये वाला और ये जैसे एक तैसे। अब क्या करेंगे, अब हम ये देख लें कि x की जगह माइनस एक्स रख दें तो कोई प्रभाव पड़ेगा। 3 जगह पर x है हमारा, x जगह माइनस एक्स रख दें कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यानी कि ये x के लिए भी कैसा फलन है, सम फलन है। एक्स स्क्वायर आ रहा है ये, x के लिए भी कैसा फलन है, ये सम फलन है। x के लिए सम फलन है तो क्या होगा, ये लिमिट 0 से a हो जाएगी और 2 आगे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 2m अपॉन पाई ए, 2 आगे आ गया, लिमिट 0 से a हो गई, और एक्स स्क्वायर अंडर रूट कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 3, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर की घात कितनी, 3/2, और बड़ा ब्रैकेट बंद dx से अलग करने के लिए। ठीक है, फिर ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं हम, ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए, इसका समाकलन करने के लिए x बराबर पहले भी रखा था हमने, माना x बराबर कितना, a साइन थीटा। तो इसका मतलब dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, a कॉस थीटा और d थीटा। ये तो है ही, साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, थीटा का क्या हो जाएगा d थीटा, और लिमिट हो जाएगी 0 से π/2। तो ये हो गया कितना, 2 × 2 4 हो गया, 4m अपॉन पाई ए, लिमिट 0 से π/2 हो गई। x की जगह ये लिख रहे हैं स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, 1 माइनस एक्स, ए साइन थीटा रख रहे हैं यहाँ पर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में ए स्क्वायर और है ये वाला, प्लस बी स्क्वायर बटे 3, और 1 माइनस एक्स की जगह ए साइन थीटा रख रहे हैं तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे क्या, ए स्क्वायर की पावर कितनी, 3/2, और dx की जगह क्या लिख रहे हैं, dx की जगह हम बाहर क्या लिख रहे हैं, ए कॉस थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम कितना, ए कॉस थीटा और डी थीटा। ठीक है, ए कॉस थीटा डी थीटा दिख रहा है, ये कॉस थीटा है, ए कॉस थीटा dx का मान लिखा है, इस dx का मान ए कॉस थीटा डी थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, ये रह जाएगा 4m अपॉन पाई ए, 0 से π/2, ये ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा बाहर है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, अंडर रूट के अंदर क्या बच गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर बटे 3, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, क्या बच गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, साइन स्क्वायर थीटा बच गया, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी पावर कितनी है, 3/2, और बाहर क्या है, ए कॉस थीटा और डी थीटा। इसको हम बड़े ब्रैकेट में बंद कर लें क्योंकि ए कॉस थीटा डी थीटा सबसे बाहर है। तो इसको और थोड़ा सॉल्व करते, 4m अपॉन पाई ए, 0 से π/2, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, उसका वर्गमूल कॉस थीटा रह जाएगा केवल, प्लस बी स्क्वायर बटे 3, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा की पावर कितनी, 3/2, और बाहर क्या है, ए कॉस थीटा और डी थीटा। ठीक है, इस ए से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 4m अपॉन पाई, ए से ए कट जाएगा, ये ए से ए कट जाएगा, 0 से π/2 क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इस कॉस थीटा को अंदर भेज देते हैं तो ये
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर बटे 3। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, क्या रह जाएगा कॉस क्यूब थीटा, और ये कॉस थीटा और अंदर चला जाएगा तो क्या रह जाएगा डी थीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4m/पाई तो है ही ये, 0 से पाई/2 है ही ये, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर बटे 3 कॉस की पावर 4 हो गई, कॉस की पावर 4 थीटा और कितना डी थीटा। अब इसका हम समाकलन कर देते हैं, गामा सूत्र लगा देते हैं इसमें, तो 4m/पाई, इसमें गामा सूत्र लगा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर गामा 2 + 1, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं 3/2 गामा 2 + 1 3/2 बटे 2 गामा क्या 2 + 2 + 2 2 + 2 + 2 बटे 2 प्लस बी स्क्वायर बटे 3 गामा क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा 4 + 1, और इसमें साइन नहीं है तो 0 + 1/2 हो जाएगा बटे नीचे क्या आएगा 2 गामा 5 + 0 + 2 बटे कितना बटे 2 हो जाएगा ये। ठीक है, और डी थीटा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये 4 है पावर कॉस की तो 4 आएगा यहाँ पर, m + n + 2 होता है यहाँ पर m + n + 2, और यहाँ पर m + 1/2 होता है, यहाँ पर n + 1/2 होता है। साइन इसमें है नहीं तो 0 + 1/2 हो जाएगा। कॉस की 4 है तो 4 + 1 4 + 1 हमने डायरेक्ट लिख दिया, चलो 4 + 1 लिख लेते हैं इसको, 4 + 1 4 + 1 बटे 2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4m/पाई, ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर तो है ही, गामा 3/2 की वैल्यू 1/2 √पाई, फिर गामा 3/2 की वैल्यू 1/2 √पाई बटे नीचे क्या आ जाएगा ये 2 तो है ही, गामा 6 हो जाएगा ये, और 2 का भाग तो गामा 3 रह जाएगा, प्लस बी स्क्वायर बटे 3, ये गामा 5/2 हो जाएगा। गामा 5/2 की वैल्यू क्या हो गई 3/2, फिर एक कम करें 1/2 और √पाई, और गामा 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी √पाई बटे नीचे क्या आएगा 2, 4 और 2 6, और 2 का भाग लगा दें तो गामा 3 रह जाएगा नीचे, और डी थीटा नहीं लगाएंगे, जब हमने गामा का सूत्र लगा दिया तो समाकलन तो हो चुका है इसका कंप्लीट। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू क्या आती है 4m/पाई, ये रह जाएगा, ये कितना रह जाएगा ए स्क्वायर √पाई × √पाई पाई हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये भी 2 देगा, गामा 3 का मान 2 होगा, गामा 3 का मान 2 होगा तो ये 16 हो जाएगा नीचे, 2 दूनी 4 दूनी 8 और दूनी 16, ऊपर वाले के बटे नीचे आ जाते हैं, प्लस यहाँ 3 से 3 कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा पाई ये बी स्क्वायर बटे 3 से 3 कट गया, √पाई गुणा √पाई पाई हो गया, बी स्क्वायर जैसे तैसे 3 कट गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएंगे, बटे में क्या आ जाएगा 16। ठीक है, क्योंकि गामा 3 का मान क्या होता है गामा 3 बराबर फैक्टोरियल 2 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान क्या होगा 2, तो यहाँ पाई कॉमन आ रहा है, नीचे 16 कॉमन आ रहा है, तो ये रह जाएगा 4m पाई बटे 16 कॉमन, यहाँ रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पाई और है पहले से ही तो पाई से पाई कट जाएगा, 4 से 4 बार कट जाएगा, तो ये रह जाएगा m a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे कितना 4, और यही क्या हो जाएगा अभिष्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कठिन है लेकिन करेंगे तो हो जाएगा। ये गामा सूत्र लगाना आना चाहिए, गामा सूत्र में कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या मैसेज करके पूछ सकते हैं, उसको हम दोबारा से बता देंगे और अच्छे से गामा सूत्र को। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।